नमस्कार साथियों, बीएलआर जीकेएस क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से जीव विज्ञान के 50 प्रश्न करवाने वाले हैं, तो बगैर लेट के प्रश्नों को शुरू करते हैं। देखिए पहले प्रश्न को, राष्ट्रीय पोषण तथा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो हैदराबाद बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, हैदराबाद में स्थित है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर है? तो लखनऊ बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। सर्वप्रथम मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज किसने की थी? तो लेवरन 1880 में किया था, लेवरन ने। बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस रोग प्रतिरक्षीकरण के लिए क्या दिया जाता है? तो डीपीटी का टीका लगाया जाता है बच्चों में इन सभी बीमारियों को रोकने के लिए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी जो विटामिन ए की कमी से होता है, जो कि आंखों से संबंधित है। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी1 की डिफिशियंसी से हमारे शरीर में बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? स्कर्वी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, जो कि सामान्य तौर पर बच्चों को ही होता है, जिनसे उनका हाथ और पैर का जो हड्डी होता है वो बिल्कुल टेढ़ा हो जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो बांझपन नामक रोग हो जाता है विटामिन ई की कमी से। और विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल है। किस विटामिन की कमी से जो होता है रक्त में थक्का नहीं बन पाता? तो विटामिन के बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, शायद सबको पता ही होगा। दोस्त, ठंड के कारण हमारा आवाज खराब हो गया है, सही से निकल नहीं पा रहा है, गला फंस गया है, तो आप मैनेज कर लेना। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड है, जो कि सबसे ज्यादा प्रचुरतम तौर पर आंवला में पाया जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम। और विटामिन ई का जो रासायनिक नाम क्या है? तो टेकोफेरोल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो फिलोक्विनोन जो है विटामिन के का रासायनिक नाम। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है दोस्त? तो पैरिडॉक्सिन जो है विटामिन बी6 का रासायनिक नाम है। ये सभी जो रासायनिक नाम है विटामिनों का बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2-4 बार करके देख ले, याद कर ले, सभी परीक्षाओं में पूछ ही लिया जाता है। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबालामीन जो है विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है, साइनोकोबालामीन। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश से फ्री में मिलने वाला भी विटामिन कह सकते हैं हम इसे, तो इसे बहुत ही ज्यादा ले। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलकर क्या बनते हैं? तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को मिलकर सुक्रोज बन जाते हैं। ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर क्या बनते हैं? तो माल्टोज बन जाते हैं। मानव शरीर का कितना प्रतिशत भाग जो है लगभग प्रोटीन से बना हुआ होता है? तो 15% भाग जो होता है मानव शरीर का प्रोटीन से बना हुआ होता है। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जे बर्जीलियस ने प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, जे बर्जीलियस ने। कौन सा हार्मोन शरीर के हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है? तो एसटीएच हार्मोन जो होता है हमारे शरीर में जो हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है, एसटीएच हार्मोन। दोस्त, प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य ही करें, दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। दिन रात आपके लिए मेहनत किया जा रहा है। एसटीएच हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, वहीं से एसटीएच हार्मोन निकलता है, जो हमारे शरीर में हड्डियों जो वृद्धि को कंट्रोल करता है। जब रुधिर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है तब कौन सा हार्मोन मुक्त होता है? तो कैल्सिटोनिन जो है रुधिर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाने से मुक्त होती है। किस हार्मोन के स्रावित होने से रुधिर में कैल्शियम की मात्रा में कमी आ जाती है? तो पैराथायरॉइड हार्मोन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। उत्तेजना, जिसे हम क्रोध, भय और खतरे से भी जान सकते हैं के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? तो एड्रेनलिन जो होता है सबसे अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है जब हम क्रोध में होते हैं, भय में होते हैं, या फिर हमारे ऊपर कोई खतरा होता है। लड़ो या उड़ो, जिसे हम फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कह सकते हैं, किस ग्रंथि से निकलता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड भी कह सकते हैं इसे। कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो कान में पाए जाने वाले हड्डियों की संख्या 6 होती है। स्टेपिस जो है नामक जो हड्डी होती है कहाँ पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है स्टेपिस नामक हड्डी, जो कि हमारे शरीर का सबसे छोटा हड्डी होता है। फीमर नामक हड्डी शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो जांघ बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, जो कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा हड्डी होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? तो 1400 ग्राम जो होता है हमारे मस्तिष्क का वजन होता है, मात्र 1400 ग्राम, और इतना बड़ा शरीर को कंट्रोल करता है। बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ज्ञानवानी एवं चिंता मस्तिष्क के किस भाग में संपन्न होता है? तो सेरिब्रम बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। हमारा मस्तिष्क जो है
3 पार्ट में बटा हुआ होता है, सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। दर्द, ठंडा तथा गर्म को पहचानने का कार्य मस्तिष्क में कौन करता है? तो थैलेमस बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। भूख, प्यास, प्यार, घृणा, गुस्सा तथा खुशी आदि को पहचानने का कार्य शरीर में कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। हाइपोथैलेमस इन सभी को पहचानने का काम करता है। मस्तिष्क के सबसे पीछे वाले भाग में क्या होता है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है सबसे पीछे में पाया जाता है हमारे मस्तिष्क में। मस्तिष्क के अग्रभाग में होता है, कौन सा होता है? तो थैलेमस एवं हाइपोथैलेमस बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। यही पाया जाता है मस्तिष्क के अग्रभाग में, आगे वाले भाग में। टॉयलिन नामक एंजाइम किसमें पाया जाता है? तो हमारे सैलिवा में, लार में पाया जाता है टॉयलिन नामक बीमारी, जो कि हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। पेप्सिन एवं रेनिन नामक एंजाइम किसमें पाया जाता है? तो जठर रस अमाशय बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ट्रिप्सिन, एमाइलेज तथा लाइपेज नामक एंजाइम किसमें पाया जाता है? तो अग्नाशय में बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। इरोप्सिन, माल्टोज, लैक्टोज तथा सुक्रोज नामक एंजाइम किसमें पाया जाता है? तो आंत बिल्कुल इसका सही जवाब है दोस्त। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को किसमें बदलता है? तो पॉलीपेप्टाइड्स बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को किसमें बदलता है? तो पेप्टोन्स में बदल देता है। जो पेप्सिन नामक जो एंजाइम होता है प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। इरेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को किसमें बदलता है? तो अमीनो अम्ल में बदल देता है। अमीनो अम्ल बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। टॉयलिन नामक एंजाइम मंड को किसमें बदल देता है? तो माल्टोज बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। जो टॉयलिन नामक जो एंजाइम होता है मंड को माल्टोज में बदल देता है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली जो रक्त वाहिनी होती है क्या कहते हैं? उसे हम धमनी कहते हैं। ध्यान से देख लेंगे, हृदय से जो शरीर की ओर जो रक्त ले जाने वाली जो रक्त वाहिनी होती है उसे हम क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। और जो शरीर से हृदय की ओर रक्त जो ले जाता है उस रक्त वाहिनी को शिरा कहते हैं। हृदय से शरीर की ओर जो ले जाए उसे धमनी कहते हैं, जो शरीर से हृदय की ओर ले जाए उसे हम शिरा कहते हैं। ध्यान से देख, ये दोनों क्वेश्चन बड़ा ही कंफ्यूजन भरा होता है दोस्त, इसलिए ध्यान से देख लें आप लोग। हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट और वसा जो होता है हमारे शरीर में ऊर्जा का जो होता है प्रमुख स्रोत होता है। एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं, इंस्टेंट एनर्जी देता है। तो दोस्त आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।